दीपक में लौंग डालकर जलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप कभी ये मत सोचना कि लौंग सिर्फ हम शनि के उपाय में कर सकते हैं, माता काली को अर्पित करते हैं। लौंग इतना चमत्कारी है, हर देवता को लौंग अर्पित कर सकते हैं और लौंग हनुमान जी को भी अर्पित कर सकते हैं। लौंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कहा जाता है कि मंदिर में लौंग ज़रूर रखनी चाहिए, घर में लौंग ज़रूर रखनी चाहिए, दीपक में लौंग ज़रूर डालनी चाहिए। अलग अलग प्रभाव के लिए, उपाय के लिए लौंग का प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जेब में भी 2 लौंग रखनी चाहिए, इससे आप पर कभी भी कोई ऊपरी हवा या बुरी हवा जो आप कहीं इधर उधर जाते हैं वो आपको नहीं छूती है। उन लौंगों को आप अभिमंत्रित करके किसी चीज़ में डालकर अपनी जेब में या पर्स में डाल सकते हैं। यदि घर में आर्थिक संकट बना रहता है तो सरसों के तेल के दीपक में लौंग डालकर बजरंगबली के पास मंगलवार या शनिवार को जलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपको धीरे धीरे जो आर्थिक संकट है, जो आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जितना कमाते हैं उससे डबल खर्चा होता है और वो खर्चा ऐसे हो जाता है कि हम बीमार हो जाते हैं, बीमारी पे पैसा लग जाता है, कभी चोट लग जाती है, कभी हमारे घर में कोई चीज़ खराब हो जाती है। हम जितने कोशिश करते हैं पैसे बचाने का, पर हमारे साथ ऐसा होता है कि अपने आप ही वो खर्चा बनता रहता है। तो इसके लिए इसे हम कहते हैं कि आर्थिक संकट आता है बार बार, कि पैसा होता नहीं है और संकट आता रहता है, पैसा फिर हमें उधार लेकर खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए आप मंगलवार या शनिवार को लौंग डालकर, 2 लौंग डालकर या 7 या 8 लौंग डालकर दीपक में जलाकर हनुमान जी के सामने लड्डू, 2 लड्डू, अगर लड्डू नहीं है तो आप मिश्री रख सकते हैं। और घर में भी अगर आप लड्डू बना सकते हैं, चूरमे बना सकते हैं। आपने क्या करना है, दीपक जलाना है और हनुमान जी को याद करके बजरंग बाण का पाठ करना है। उससे आपके घर में जितनी भी आर्थिक संकट है, बार बार परेशानियां आ रही हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारे जो आर्थिक तंगी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो आपने सरसों का दीपक जलाना है, मंगलवार को 2 लौंग डालनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। वो आर्थिक संकट के लिए था, ये आर्थिक तंगी के लिए है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमारा छोटा सा कारोबार है और हर लोग हमारे जो काम है उसका पैसा नहीं देते हैं, अपना काम कैसे निकलवाएं, अपना पैसा कैसे निकलवाएं, हमें क्या करना चाहिए। तो 7 लौंग अपनी हथेली में रखें, मुट्ठी बंद करें। जिस शख्स से आपको पैसा निकलवाना है या जिसे से आपने अपना काम करवाना है, उसका आपने 31 बार नाम बोलना है और उस लौंग को आपने जय बजरंगबली 31 बार कहकर फूंक मारना है और उस लौंग को रख देना है मंदिर में और सुबह उस लौंग को जला देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आता रहे तो दीपक में 7 या 8 लौंग डालकर शनिवार को घर में जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का या कोई मंत्र है, बजरंग बाण या जो भी हनुमान जी का मंत्र जानते हैं उसका आपने पाठ करना है। अब बहुत सारे माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में बड़े कमज़ोर हैं, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, वो याद तो करते हैं पर वो भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बुधवार के दिन 11 लौंग लेनी है, लाल वस्त्र में बांधकर पूजा घर में रखनी है और गणपति जी की पूजा करनी है। और गणपति जी की जब हम पूजा करते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब सिर्फ हम गणपति जी को बुला रहे हैं तो उनको हमें
सिर्फ गणपति जी की आगे करके पूजा करके ये कहना चाहिए, हे गणपति महाराज आप हमारे घर में आए, अपने पूरे परिवार के साथ आए, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, अपने सभी पूरे परिवार के साथ मैं आपको बुला रहा हूँ। और गणपति का जो जाप है, ओम गम गणपते नमः का 108 बार जाप करें। और इस लौंग को आप क्या तो पीस लें या वैसे ही भोजन में अपने बच्चे को खिलाना शुरू करें। इससे बच्चे के अंदर जो भी या उसका बुद्ध खराब है या उसका मानसिक उसको कोई दिक्कत है, वो काफ़ी चीज़ें उसकी रिमूव हो जाएंगी और जो मानसिक तनाव है उसका वो भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे उसको याद रहना भी शुरू हो जाएगा। कहते हैं लौंग के इतने उपाय हैं। लौंग राहु केतु का दोष ठीक करता है, शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं विशेष प्रयोजन के लिए, वो भी आपको हम ज़रूर बताएंगे। जब आर्थिक तंगी दूर करनी है उसके लिए भी, अब हमारे पास बहुत सारे बिजनेस वाले भाई आते हैं, वो कहते हैं कि उधार पैसा दिया है अब तक वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है वापस, हमें बहुत कष्ट है, हमने बड़े ही एक जो मदद के भाव से दिया है या हमने 1-2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से दिया है और अब हमारा धन हमें वापस नहीं मिल रहा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस नहीं कर रहा है तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा के रात समय 21 लौंग कपूर में रखकर जला दें, उस व्यक्ति का नाम लें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन करें। और माता लक्ष्मी का जो हवन होता है उसमें आपने माँ को कमल का फूल, अगर वो नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप गुलाब का फूल अर्पित करें, हवन में अर्पित करना है। और थोड़ी सी खीर बनानी है क्योंकि माँ को भोग भी लगाना है। अगर कोई खीर का भोग नहीं बना सकता तो वो माँ को मिश्री का भोग लगा सकता है। इस बात का ध्यान रखें, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति से आपको धन जल्दी ही प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय पूर्णिमा या अमावस्या को कर सकते हैं। इस उपाय को लगातार कम से कम 7 बार या 11 बार या 21 बार आपने करना है। अगर उससे पहले धन की प्राप्ति हो जाती है तो आप 7 या 5 गौओं को आपने चारा खिलाना है अपने हाथ से। कहीं आपने गौशाला में कोई दान नहीं करके आना है, अपने हाथ से आप खिलाकर आएं। अब आपको बताते हैं कि हमारी जो आर्थिक तंगी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए। 1 गुलाब लो, 2 लौंग लो और लाल कपड़े में बांधें और उसमें 5 कोड़ियाँ बांधें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी का जो भी आपको मंत्र आसानी से याद हो सकता है उसको लर्न करें। हमारे चैनल पर भी बहुत सारे हमने वीडियो डाल रखी हैं, उनकी पूजा करें और फिर इसको तिजोरी में रखें, पर इसको हर साल बदलना ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी कैसे खुश होते हैं या दीपक में लौंग उनको भी क्यों पसंद है। क्योंकि जो लौंग है, आपने सभी ने देखा कि लौंग की एक अलग सी महिमा है। वो एक फूल है, उसके ऊपर जो फूल होता है अधखिला होता है, तो जो देवी देवताओं हैं उनको फूल बहुत अर्पित किया जाता है। और लौंग की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, देवताओं को खुशी प्रदान करती है या ये कह सकते हैं उनको आकर्षित करती है और नेगेटिविटी को दूर भगाती है। इसलिए अगर आप हनुमान चालीसा का 21 मंगलवार तक दीपक में 2 लौंग डालकर करेंगे तो जो भी आपकी इच्छा है वो हनुमान जी बहुत जल्दी पूरी करेंगे। अपनी इच्छा आपने मांगनी है कि हे मेरे हनुमत प्यारे, मेरा नाम सुमन है और मैं अपनी इस इच्छा के लिए मैं ये करना चाहती हूँ, आप मेरे पे कृपा करें,
कोई भी आपकी इच्छा है, मकान की, दुकान की या कर्जा मुक्ति की। और 21 मंगलवार कर सकते हैं, 21 शनिवार कर सकते हैं, 21 बार पाठ करना है। इसका इतना जल्दी इफ़ेक्ट मिलता है जिसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकता। बहुत जल्दी इफ़ेक्ट मिलता है, बहुत। अब यहाँ पर देखो कि ये एक मति भ्रम बना दिया है कि सिर्फ माता को अर्पित करना नहीं, लौंग बहुत बहुत ज़्यादा, कहते नहीं कि लौंग ऐसी है कि घर में इसको रखने से इसकी जो स्मेल होती है उससे नेगेटिविटी क्या, कीड़े मकोड़े सब कुछ दूर रहते हैं। चावलों में भी 2 लौंग 3-4 लौंग डालनी चाहिए, क्योंकि जो चावल हैं वो हमारी माता लक्ष्मी का प्रतीक हैं। घर में कभी चावल ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसमें लौंग डाल के रखो। घर में कभी हल्दी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको आशीर्वाद देने के लिए हैं। पहले हमारे जो पूर्वज थे वो ये कहते थे कि घर में नमक कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिसके घर में नमक जल्दी ख़त्म हो जाता है वो आर्थिक संकटों से दूर हो जाता है। उसके घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आर्थिक संकट उसके आगे आगे चलते हैं। इसलिए कुछ बातों का जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं उनको आप, अब लौंग हम कुछ और उपाय के लिए भी कर सकते हैं। जैसे दुश्मन बहुत हो गए हैं, बहुत तंग करते हैं, तो लौंग से दुश्मन का खात्मा करने के लिए एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उस पर दुश्मन का नाम लिख दीजिए। अब उसमें 2 लौंग रखें और उसको आप जला दें। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो दुश्मन है वो आपके प्रति दुश्मन की भावना ख़त्म कर देगा। बोलो मेहंदीपुर बालाजी की जय हो।